अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 38वां नेत्रदान पखवाड़ा का हुआ आयोजन। मानव शरीर में आंखों का विशेष योगदान माना जाता है। कहते हैं बिना आंखों के इंसान की जिंदगी बेरंग रहती है, लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे नई नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, आंखों के लिए भी तकनीकी इस्तेमाल से आंखों की रोशनी वापस लाई जा सकती है। एवं जिन लोगों की आंखों की रोशनी इलाज से वापस नहीं लाई जा सकती, ऐसे मरीजों के लिए आंखों का ट्रांसप्लांट किया जाता है, जिससे मरीज की आंखों की रोशनी वापस लाई जा सके। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में 38वां नेत्रदान पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज सहित कई अन्य नेत्र रोग विशेषज्ञ मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यक्रम में अपने अनुभव भी साझा किए। नेत्र रोग विशेषज्ञों का खास तौर पर कहना था कि यदि समय रहते लोग अपनी आंखों को दान करें तो जिन मरीजों को आंखों की रोशनी की आवश्यकता होती है, उन लोगों को आंखें दी जा सकती हैं, जिससे मरीज को सहूलियत मिल सके। एवं समाज में लोगों के प्रति आंखों के दान करने के लिए भी जागरूकता होनी चाहिए, जिससे समाज में लोग आंखें दान करने के लिए आगे आ सकें और मरीज को समय रहते आंखें देकर उनकी जिंदगी को रोशन किया जा सके। स्वास्थ्य पखवाड़े की अगर बात कही जाए तो लगातार स्वास्थ्य पखवाड़े के अंतर्गत अलग अलग मरीजों को आंखों की नई जिंदगी से नवाजा गया है। कई नेत्रदानियों ने नेत्रदान करते हुए दूसरे लोगों को नया सवेरा देखने के लिए अपनी आंखें दान की थी, जिनका लाभ लेने के बाद लाभार्थियों के द्वारा नेत्रदानियों का दिल से धन्यवाद है। जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की महान उपलब्धि को लेकर अब चर्चा तेज होती नजर आ रही है। बताया जाता है नेत्रदानियों के द्वारा किए गए नेत्रदान से गरीब असहायों की मुफ्त में मदद की जा रही है। साथ ही कार्यक्रम के दौरान ऐसे नेत्रदानियों के अभिभावकों को सम्मानित भी किया गया है, जिन्होंने अपने नेत्रदान से नई जिंदगियों को संवारने का मौका दिया। नेत्रदानियों के अभिभावकों के द्वारा कहा गया नेत्रदान सबसे बड़ा दान होता है। यही कारण है कि आज वह अपने मरीजों के द्वारा किए गए नेत्रदान के बाद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। किस तरीके का लाभ मिला है और क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत अच्छा लगा है। 2.5 साल से मैं इस आँख को बिल्कुल नहीं देख पा रही थी। मुझे एक साइड बिल्कुल नहीं दिखती। मैं तो ये सोचती शायद ये कभी ठीक ही ना होगी। जहाँ जाती जिस अस्पताल में कोई तो फीस लेके भी वापस कर देता मुझे एक टॉर्च मार की बस। यहाँ भी आँख काफ़ी बार ट्राई करा मैंने। दिल्ली गई, श्रोफ में नोएडा आई केयर हॉस्पिटल है, ब्लेंसर है, एक नेत्र है, ओजस है, बहुत हॉस्पिटल हैं ऐसे जहाँ मैं जा चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ इस आँख को। लेकिन उस दिन मैं यहाँ वैसे ही अपना बेटे को दिखाने आई थी। मैंने सोचा आज और ट्राई कर लूँ इस आँख की एक बार। यहाँ देखा तो इन लोगों ने मुझे तुरंत भर्ती कर लिया। क्या कहना चाहेंगी जिन लोगों के द्वारा? बहुत अच्छा कहना चाहती हूँ, सब और भी इस काम को करें। शायद मेरे साथ ऐसा हो तो मेरी अच्छी वाली आँख किसी को दान में हो जाए, मुझे उससे कोई वो नहीं होगा। मुझे बहुत खुशी महसूस। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? मैं खुर्ची की रहने वाली हूँ, नगलिया नारायणपुर। मेरा नाम सन्नो है। आज 38वीं राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़े का समापन समारोह किया हमने, और इस समापन में हमने जो परिवार पिछले कुछ समय में आई डोनेशन कर चुके हैं उनसे जुड़े हुए लोगों को बुलाया है, उनका यहाँ सम्मान किया है। और जिन मरीज़ों ने ये डोनेशन पाया है और जिनको इस दुनिया को नए सिरे से देखने का दोबारा मौका मिला है, उन्हें भी बुलाया है कि वो अपने भाव, अपनी फीलिंग्स को लोगों के बीच शेयर करें और लोगों को ये एहसास दिलाएं, सोसाइटी को ये एहसास दिलाएं कि आई डोनेशन एक बहुत ज़रूरी मुहिम है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ी आबादी है जहां ब्लाइंड लोग हैं, नेत्रहीन लोग हैं, और इनमें से ये नेत्रहीनता ऐसी है जिसे बदला जा सकता है, सुधारा जा सकता है आई डोनेशन की मदद से। और इसके लिए ये पखवाड़ा भारत सरकार हर साल मनाती है, जिसमें बहुत सारी सोशल अवेयरनेस के लिए, जन जागरण के लिए कार्रवाई होती है। लोगों के द्वारा नेत्रदान किया है? पिछले 2.5 महीने में हमारे पास 12 नेत्रदान आए हैं, जिसमें से हमने 9 सर्जरीज़ करी हैं, 9 लोगों को लाभान्वित किया है। और इसके पिछले समय में रजिस्ट्रेशन रिन्यू होने से पहले आई बैंक ने लगभग 125 डोनेशंस रिसीव किए हैं पिछले 10 सालों में। किस तरह का संदेश देना चाहेंगे जनता के लिए? एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि नेत्रहीनों को दुनिया को दोबारा देखने का मौका दें। और इस साल का जो थीम है नेशनल फोर्टनाइट का, राष्ट्रीय पखवाड़े का, वो है यूजलेस फॉर द डेड एंड प्राइसलेस फॉर द ब्लाइंड। तो जो टिश्यू मृत्यु के बाद अंत्येष्टि में, अंतिम संस्कार में, जनाजे में दफन हो रहा है, जलाया जा रहा है, वो टिश्यू डेड के किसी काम का नहीं है, लेकिन जो लोग ब्लाइंड हैं उनके लिए प्राइसलेस है। यही थीम इस साल है सरकार की तरफ से, और इसी थीम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए नुक्कड़ नाटक करना और सोशल मीडिया अवेयरनेस करना, पेंटिंग और दूसरे कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स के बीच में ऑर्गेनाइज करना, ये सारी एक्टिविटी पिछले 15 दिन में आई बैंक की तरफ से की गई हैं। क्या नाम है सर आपका?
मैं डॉक्टर ज़िया सिद्दीकी हूँ, मैं आई बैंक का इंचार्ज हूँ और मेरे साथ डॉक्टर साकिब खड़े हुए हैं जो आई बैंक के जूनियर कोऑर्डिनेटर हैं। धन्यवाद। थैंक यू। एक सवाल रह गया। मैं डॉक्टर साकिब हूँ, मैं यहाँ स्टेट आई बैंक इंचार्ज हूँ, ऑन कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। तो यहाँ अभी जो हम मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो एमके मीडिया यूज़ कर रहे हैं। बहुत ट्रेडिशनल मीडिया है और ये 48 आवर्स टू 72 आवर्स मैक्सिमम है इसमें जो कॉर्निया प्रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन आइडियली वी शुड यूज़ अप टू 48 आवर्स। अभी हमने एम्स एक इनिशिएटिव लिया हम लोगों ने और हमारे डिपार्टमेंट से एम्स के साथ बात करी है और एम्स का एक मीडिया है एक्स्ट्रासोल आरपीसी, वो एम्स के फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट ने बनाया है और उसके लिए हमारी बातचीत हो गई है और ऑलमोस्ट अप्रूवल भी हो गया है और वी विल सून वी हैव दैट मीडिया और वो 14 डेज तक कॉर्निया को प्रिजर्व कर सकता है। उससे ये होगा कि जो आसपास के लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं उनको हम कॉल करके हम टाइम दे सकते हैं कि वो हमारे पास आएँ और ट्रांसप्लांट कराएं। अभी हमें बहुत जल्दी में 1-2 दिन में डिसीजन लेना होता है जिसमें कई बार सिलेक्शन प्रोसेस अफेक्ट करता है। अब तक कितने लोगों को इसका लाभ मिल चुका है? अभी फ़िलहाल अगर हम पिछले महीने की बात करें तो 7 ट्रांसप्लांटेशन सिर्फ लास्ट मंथ में हुआ है और पेशेंट्स हैं हमारे पास अभी, इसमें आए भी हैं पेशेंट मिलने। आज किस तरीके का उद्देश्य रहा आज का? आज हमारा जो पखवाड़ा नेशनल आई डोनेशन फोर्टनाइट है, जो राष्ट्रीय ये है नेत्रदान पखवाड़ा है, उसका 8 अगस्त तक कल था, तो उसका आज हमने जो कार्यक्रम रखा है, जो हमने इवेंट इतने दिनों तक किए, जो हमने स्कूल में जाके इवेंट किए और अलग अलग फोरम पे किए, तो उन सब लोगों को जिन्होंने इसमें सहयोग दिया और वो परिवार जिन लोगों ने नेत्रदान करके इतने बड़े मिशन में साथ दिया, उन सबको बुला के आज हम उन्हें सम्मानित कर रहे हैं ताकि समाज में और जागरूकता हो और लोग जुड़ें इस मिशन से, नेत्रदान से। देखिए, ये एक सालाना प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होता है जिसमें हम एक फोर्टनाइट मनाते हैं, जिसमें आई डोनेशन के बारे में हम बहुत लोगों को इन्फॉर्म करते हैं और लोगों को हम स्टिमुलेट करते हैं कि वो और प्लेज करें अपनी आइज़। इस सिलसिले में हम इस साल हमने काफ़ी प्रोग्राम्स बढ़ा के करे हैं, स्पेशली क्योंकि एक तो हमारा आई बैंक री-रिकॉग्नाइज हुआ है, रजिस्टर्ड हो गया है। तो हमने कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो एक बहुत अहम हिस्सा होता है पेशेंट केयर में, उनके यहाँ भी एक प्रोग्राम किया था, वहाँ पे हमने स्किट भी करवाया था। काफ़ी वहाँ से प्लेज फॉर्म्स हमारे वहाँ की फैकल्टी वगैरह ने हमें सबमिट भी किए हैं। इसके साथ हमने पोस्टर कंपटीशन भी रखा है इसी सिलसिले पे, आई डोनेशन पे। तो बच्चों ने अपने नए नए आइडियाज़ और वही पोस्टर्स हम और जगह यूज़ करेंगे लोगों को स्टिमुलेट करने में। हमने एक आउटरीच प्रोग्राम रखा अतरौली के एक बड़े गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ पे करीब 2700 बच्चे पढ़ते हैं। KMVN एक स्कूल है वहाँ पे भी हमने स्किट अरेंज किया और बच्चों को भी हमने ये स्टिमुलेशन दिया, क्योंकि बच्चों से जब हर घर में जाते हैं तो अपने परिवार को फिर वो प्रभावित करते हैं इस तरफ के आई डोनेशन। और क्योंकि मृत्यु तो देखिए हर घर में होती है, और अगर हम मृत्यु के बाद अपना कुछ अंग, कुछ हिस्सा और जीवित लोगों के लिए छोड़ सकें तो ये बहुत एक अच्छा काम है, पुण्य का काम है ये। सर, कितने लोगों की लिस्ट में नाम है जो डोनेट के इच्छुक हैं इस टाइम? कितने लोगों के लिस्ट में नाम है जिन्होंने, देखिए इच्छुक हैं प्लेज। देखिए वो तो फिलहाल हमारे पास, जैसे मैं तो खुद इसमें कई साल पहले भी प्लेज कर चुका हूँ, तो मेरे ख्याल में अबाउट 1500 लोग हैं जी जिन्होंने इसका संकल्प लिया है कि हम प्लेज करेंगे। और ये भी अच्छी बात है, आई एम नॉट श्योर क्या वजह है, बट पिछले करीब 2-3 हफ्तों में काफ़ी हमारे पास ऑलमोस्ट कॉर्निया, मतलब लोगों की मृत्यु के बाद लोगों ने दान किए हैं। काफ़ी सडनली एक किसी कारणवश, अच्छी वजह है कोई ना कोई। सर, किस तरह का रिजल्ट आता है जो डोनेट करके चली जाती है और जो पेशेंट की लगती है, तो कितना परसेंट निकल के आता है तो उनकी आपकी रोशनी होती है? ओके, देखिए इसमें हमें दो पहलू पे मैं ज़रूर ध्यान एकत्रित करूँगा। एक तो वो हैं जिनकी आँख वैसे तो शांत है लेकिन एक सफ़ेदी है और वो थोड़ी लिमिटेड स्पेस में है, उनमें तो विजन रिटर्न होने की अच्छी संभावना होती है। लेकिन दूसरे वो होते हैं जो इमरजेंसी होती है, यानी कि ज़ख़म है कॉर्निया पे, मेल्ट कर रहा है ऊपर का कांच, उसमें आपको इमरजेंसी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। उसमें आप ज़्यादा निगाह की नहीं उम्मीद करते हैं, पहले आप चाहते हैं कि आँख को बचा लें। तो दो अलग अलग तरीक़े हैं। काफ़ी सक्सेसफुल है आई ट्रांसप्लांट बनना। तमाम ट्रांसप्लांट्स में जो मेडिसिन में होते हैं, आई ट्रांसप्लांट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट।